जब हम अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में जब मैं अपना कॉलेज जाया करता ना, जब की बात है, ये किसका फोन आ रहा है बाद में बात करेंगे। हाँ, तो जब की बात है उस टाइम पर ना ये गुंडागर्दी बदमाशी बहुत ज़्यादा चले करती, मतलब ऐसा रह करता कि हमेशा कभी किसी की लड़ाई होगी, कभी किसी ने कोई मार दिया, कभी किसी का एनकाउंटर होगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आया करती। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम तक ऐसा ना हो रहा था, मतलब ऐसे भाई हम भी अपने काम धंधे पे लग गए थे कि अपना सब कुछ सेटल हो गया था, भाई काम कर रहे हैं, अपने बिजी रह करते। और आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ फर्क आया था पहले से लेकर अब तक की लड़ाई झगड़े कम हो गए, ये सारी चीज़ कम हो गई। लेकिन अभी जो ये सीन हुआ, सिद्धू मूसेवाला का जो सीन हुआ, मैं बेंगलोर गया हुआ था किसी काम से, उसके चक्कर में मैंने आपको बताया था बेंगलोर गया हुआ था। पिछले ब्लॉग में मैंने आधा शूट बेंगलोर का ही था, आधा फिर मैंने यहाँ के करा था, तो मेरे को पता ही थोड़ा सा लेट चली इस बारे में। लेकिन जब पता चली तो मेरे को पहली बात तो यकीन से नहीं हुआ कि भाई, मैंने कहा गोली मार दी ऐसा कैसे, मतलब खुलेआम, मतलब दिन दहाड़े ऐसे गाड़ी में 30 गोलियां मारी, बताई। तो मैंने अपने ब्लॉग में अब तक कुछ ना बोला था उसके चक्कर में। तो फिर मेरे को दिमाग में ये भी था, मैंने कहा यार कुछ लोग ऐसा होता है ना कि अब कुछ कोई मरा है, उसके मरने का भी फायदा उठा लेते हैं व्यूज खींचने के चक्कर में, ये सब वो सब। तो मैंने कहा कभी कल को कोई ये कहने लगे कि भाई तुम तो उसके मरने पे तुम ऐसा कर रहे हो। और वैसे भी मेरे को ये लग रहा था कि सारी चीज़ें तुम लोगों को पता चली जाएंगी, मतलब सारी इंटरनेट पे आज के टाइम में वही चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने कहा मैं इस बारे में बताऊंगी तो क्या बताऊं, दुख हुआ भाई सुन के, किसी को भी, आर्टिस्ट था वो भी, हम भी आर्टिस्ट हैं, कल ने डर और बढ़े आदमी के, मतलब मेरे को भी अगर मैं पर्सनल अपना बोलूँ तो एक इंसान के दिमाग में थोड़ा थोड़ा डर तो कहीं ना कहीं घुस जाता है कि भाई उसके सिद्धू मूसेवाला जो कि पॉलिटिक्स में भी आ गया था, सिंगर भी बहुत बड़ा था, और भाई वो तो थोड़ा सा मतलब वैसे भी गुंडागर्दी में बदमाशी टाइप में भी था, हर चीज़ में था, मतलब हर चीज़ में नाम था कि भाई हाँ कोई चीज़ है, अगर उसके दिन दहाड़े ऐसे गोली लग सके तो फिर तो किसी के साथ कुछ भी हो सके। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि कुछ वीडियो इस समय मैंने कहा छोड़ भाई, सब ने सब कुछ पता चल जाएगा, क्या बताऊं। पर फिर मेरे को थोड़ी थोड़ी सी डिटेल सारी पता चली ना कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊं कि हुआ क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं पता कि हुआ क्या था, सीन क्या था, शुरू से इनका जो सीन था। तो सिद्धू मूसेवाला भाई गाने, मतलब सबसे बड़ी बात जो मेरे को पता चली कि उसकी मतलब सिद्धू मूसेवाला की जो एज थी वो भाई 28 साल का था, ठीक है। मतलब पटियाला तभी 2-4 महीने छोटा ही लगा लो तुम, और इस उम्र में मतलब इतना बड़ा नाम कर रखा था पूरे वर्ल्ड लेवल पे, मतलब बॉलीवुड के सिंगर्स भी मतलब बहुत उसके फैन थे। वो किसी को फॉलो ना करेगा, तो मैंने उसका इंस्टाग्राम भी देखा, किसी बॉलीवुड वाले को फॉलो ना करा, लोग सिद्धू मूसेवाला को फॉलो कर रहे थे, इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पे नाम, आउट ऑफ कंट्री के जो रैपर थे, सिंगर थे, वो फॉलो करते थे सिद्धू मूसेवाला को। हाँ, मतलब बहुत ही बड़ा नाम था, सबको पता है क्या। पर भाई सीन क्या हुआ, इनका कोई सीन हुआ था एक, जो अब तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, जो बिश्नोई ग्रुप है, और क्या नाम था उसका, जो गोल्डी बरार, जो इनका सीन था, इनका कुछ पुरानी दुश्मनी थी। तो पहले एक बार ऐसा हुआ था 2014 में या 2014 में 2018 में ऐसा हुआ था कि कोई सीन हुआ था, क्या नाम था उस लड़के का जो मार दिया था, एक पता ना अशोक या कुछ ऐसे कोई नाम, विवेक है ना, बिश्नोई ग्रुप का कोई, मतलब उसका जो बिश्नोई है जो मेन बंदा है, उसका कोई खास आदमी था विवेक नाम से कोई, तो उसका मर्डर हुआ था। उसमें इसका भी नाम आया था कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, कि सिद्धू मूसेवाला का भी उसमें कुछ वो था, हाथ था उसमें थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई, ये केस भी चल रहा था उस चीज का। हाँ, केस चल रहा था, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने प्रूफ दे दिया कि दिल्ली पुलिस को सारी चीज बता दी कि भाई ऐसा ऐसा ये भी था। पर फिर इसका केस हट गया, मतलब एक टाइम के बाद। अब पता ना सिक्योरिटी मिल रही थी सर, हाँ पता ना कि इसने अप्रोच लगाई या भाई इसका नाम ही ना था, तो इसने अपना केस हट गया वहां से। अब सीधा सीन बचा कि पुलिस वालों ने अलग कर दिया कि भाई सिद्धू मूसेवाला वो बेकसूर से कर दिया, अपना अलग हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि उसने बिश्नोई ग्रुप ने धमकी दे रखी थी कि भाई मतलब ऐसे ऐसे कुछ सीन था इनका, कि धमकी दे रखी थी, ठीक है। तो अब भाई इसने अपना सिक्योरिटी मिल गई थी, उसके बाद इलेक्शन लड़ा, अपना बढ़िया लेवल का वो हुई। तो एक बार पहले ये भी हुआ था कि उनकी साइड से धमकी आई थी कि भाई कहीं भी अगर ऐसा मतलब मिल गया या कुछ भी बात होगी तो गोली मार देंगे, ऐसा करके कुछ बात हुई थी, क्लियर साफ ऐसे बोली गई थी, ठीक है। तो सिद्धू की तरफ से भी, अब वो भी मतलब वो भी कम थोड़ी था, वो भी हथियार के केस वेस चलते रह गए थे उसके भी, सिद्धू मूसेवाले के भी भाई। तो उसने भी जवाब में ये कहा था कि अगर तुम बंदूक गोली मार दोगे ना, तो मैं भी अपनी बंदूक लोड ही रखता हूँ, खाली मतलब वैसा नहीं रखता, लोड ही रहती है मेरी भी, कभी भी अगर कभी सामने आ गया तो मेरी साइड से भी गोली ही चलेगी। तो मतलब पूरी कट्टर वो थी कि खुलेआम दुश्मनी थी। अब सारा कुछ हुआ, ठीक है। सिद्धू मूसेवाला का ज्यादातर ऐसी कि कभी कनाडा और ये यहाँ का वो रहता ही था, उसका काम वाम के चक्कर में या कैसे भी लगा लो। तो भाई अब इलेक्शन के टाइम पे जैसे इलेक्शन में लड़ा, हार गया था इलेक्शन, तो उसके बाद तो शायद मेरे ख्याल में यही पंजाब में ही है ना, उसके बाद तो पंजाब में ही होएगा। तो अब न्यूज में भी देखी, मेरे को वैसे ही पता चली। तो भाई सीन क्या हुआ, जिस दिन ये हादसा हुआ
उस दिन की बात है कि वो अपने घर पे था, ठीक है, उसके पास 4 कमांडो दे रखे थे, जिनमें से एक दिन पहले ही 2 कमांडो हटा दिए गए थे सरकार की तरफ से, क्योंकि सबके कमांडो कम कर दिए थे या सबके हटा दिए थे। जिन लोगों को सिक्योरिटी दे रखी थी सरकार ने, उन सबकी सिक्योरिटी या तो छीन ली थी या फिर कम कर दिए थे। तो ऐसा सीन हुआ था। तो उसके 4 कमांडो में से 2 कमांडो तो हटा दिए थे, 2 बचे हुए उसके घर पे ही थे। लेकिन पता ना पूरी कहानी अभी तक सामने आई ना, मेरे हिसाब से तो कुछ इंटरनली ही मैटर पाएगा जब सब कुछ सुलझेगा, क्योंकि 2 कमांडो घर पे थे, उन्हें वो घर ही छोड़ गया, ठीक है, जब वो बाहर गया। उसके पास एक बुलेट प्रूफ कार थी, उसे भी वो घर छोड़ गया, उसे भी ना लेके जाए। मतलब अगर कहीं अकेले बाहर जा रहा है तो ऐसी मतलब खतरा हो या कुछ हो तो इंसान बुलेट प्रूफ गाड़ी में तो जाएगा, कम से कम कमांडो ना लेके जा रहा है, पर गाड़ी तो वो ले जाए। वो गाड़ी भी थार लेके गया, गाड़ी चला भी खुद रहा। मतलब सारी चीज जब मैंने सुनी तो मतलब एक ऐसा जैसे फिल्मों में दिखाया गया ना कि प्रीपेड है, कुछ प्लान था कि भाई कुछ प्लानिंग कर रखी थी कि ना तो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं गया बंदा, एक दिन पहले सिक्योरिटी हटी है 2 कमांडो की, और जो 2 कमांडो बचे भी थे उन्हें भी ना ले गया, वरना कमांडो बहुत बड़ी चीज हो जाएगा। अगर सिक्योरिटी साथ हो तो किसी की हिम्मत ना पड़े जल्दी से हमला करने की। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ और उसी दिन ये हादसा हो गया। तो इसका मतलब जो भी मारने वाले थे उन्हें पहले से सारी खबर मिल गई थी, सब कुछ हो गया था। तो बहुत ही अब जब पता चलेगा, खुलासा होएगा कि भाई किसने करा, क्या करा, उसके बाद है वैसे तो सारी चीज क्लियर, लेकिन पाएगा कुछ ना कुछ इंटरनल मामला ही कि घर तय मतलब किसी जो साथ के थे या किसी से भी वहीं तक बात लीक हुई है। सारी चीज जिसे पता होगा वो ही लीक करेगा। अदरवाइज अगर कोई घर का बंदा ना, मतलब कोई अगर जो बैठने वाला साथ होगा उसने ना बताई होती तो किसी ने पता ही ना चलता कि भाई इतनी देर इस टाइम पे गया। कोई थोड़ी कि 24 घंटे वहां कोई गाड़ी 2-3 गाड़ी ने घेरा ना, ऐसा थोड़ी कि 24 घंटे 3 गाड़ी खड़ी रहना थी कि भाई सिद्धू मूसेवाला आएगा ठोक, ऐसा थोड़ी है। पता चली होगी, खबर आई होगी जब हुआ है सारा हादसा। पर सब कुछ होने के बावजूद भी भाई अब जो इंसान था, अब चलो वो तो भाई जिसका गोली लगी वो तो मर गया, लेकिन घर वाले आज मैं देख रहा, अब क्योंकि पिछले 2-3 दिन तक सारी चीज यही चल रही है और मेरे को बार मेरा ना दिमाग में सनक सी घुस जाए जब कुछ ऐसा कुछ हो जाए ना, तो मेरे को जब मेरा थोड़ा सा दिल कमजोर लगा लो तुम इस चीज में, तो भाई मेरे दिमाग में बार यही वीडियो देख रहा हूँ कि किस मतलब उसके जो घर वालों की वीडियो दिखा रहे हैं, जो सिद्धू मूसेवाले का भाई है, उसकी माँ है, उसके पापा हैं भाई, वो उनका जो हाल देख रहा हूँ भाई, मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे को दिल से इतना बुरा लग रहा है। मैंने कहा यार ये क्या चीज है भाई, भगवान काश कुछ ऐसा हो सकता कि इंसान की एक उम्र फिक्स होती कि भाई तो 60 साल जिएगा ही जिएगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, पर ऐसा है नहीं। देख के इतना बुरा लगा, इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार, पर उससे पता क्या चीज हुई है, अब एक के साथ ऐसी घटना घटती है और कम से कम 50 को ऐसे अकल लग 50 को नहीं, हजारों को ऐसी अकल लग जाती है। जो ये लोग है ना, जो मतलब भाई देखो, पहली बात तो अगर कोई आर्टिस्ट आदमी है भाई, गुंडागर्दी से तो मतलब लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी इनसे तो बिल्कुल दूर रहो जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है ये। अगर तुम्हें गुंडागर्दी करनी है, लड़ाई झगड़े करना है तो तुम वो करो, फिर आर्टिस्ट मत बनो, क्योंकि हम तो मतलब वीडियो बना रहे हैं या गाने गा रहे हैं या मूवी बना रहे हैं, कुछ भी। अभी आज के टाइम में जो यूट्यूब पे भी कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ कंट्रोवर्सीज में ही घुसे रहे हैं, कंट्रोवर्सीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, भाई तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख है ये कि इन चीज़ों में कोई 1% फायदा नहीं है। किसी को बुरा बोल के, किसी के माँ बाप को गलत दिखा के, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को अगर तुम गलत क्या पता किस टाइम बुद्धि चटक जाए, वही। और उसके बाद तुम मतलब होता क्या है, इंसान खुद तो चला जाता, घर वालों का हाल हो जाता खराब। तो इन चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रह सको उतना बढ़िया है। बाकी हमारे तो सुन गए, मैंने तो जब सुनी ये खबर, एक बार मेरे साथ पहले ऐसे हुआ था, मैं था गोवा एयरपोर्ट पे, ठीक है, और मेरे पास मैं गोवा एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा था फ्लाइट के लिए, तो मैं भाई गया, मैं सीधा मतलब वो चेक इन, वो क्या कहेगा ना उसे, अरे जो सिक्योरिटी चेक इन करा, मैंने चेक इन करती, मैंने जैसे फ़ोन हाथ में लिया, मैंने इंस्टाग्राम चलाया, इंस्टाग्राम पर आ रही सिद्धार्थ शुक्ला की जब वो हुई थी ना भाई, मेरी वहीं धरती सी हिल गई। मैंने कहा यूँ कैसा होता है कि बिल्कुल फिट बंदा, ठीक ठाक बंदा ऐसा हो गया, और अभी सिद्धू मूसेवाला की भाई सुशांत सिंह राजपूत, तो सुशांत की अलग थी, उसकी सिद्धार्थ शुक्ला की जो थी ना, उसकी मैं एयरपोर्ट पर था जब की हुई थी। अब सुशांत सिंह राजपूत का ले लो, मतलब ये मतलब यार कोई एज भी तो कोई चीज़ होएगा, और ऐसे उनकी तो चल बीमारी थी या कुछ भी था, एक तसल्ली हो जाए इंसान के भाई बीमार था। अब ये जो मर्डर वाला चक्कर है, इसमें तो घर वाले अब कह रहे हैं कि CBI की हमें वो चाहिए, ये चाहिए, भाई घर वाले तो करेंगे, खैर सारी चीज़ होएगी, पर इंसान तो चला गया ना, मेन तो दिक्कत वो चीज़ है। तो भाई अपना लड़ाई झगड़े इन चीज़ों तो जितना ज़्यादा दूर रह सको उतना दूर रह लो। मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ 1% कोई फायदा नहीं है, 1% जिसने कहेगा, ठीक है। मेरे तो मैंने वीडियो बनाई भी नहीं थी इस चक्कर में, मैंने कहा यार क्या वो करूँ, पर मेरी कल वाले व्लॉग में तुम सब ने कह दिया भाई सिद्धू मूसेवाला के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। भाई मेरे को दिल से बुरा लग रहा है, पर मैं करूँ क्या,
वीडियो बना के मतलब मैं वीडियो बना भी दूंगा, उससे फर्क भी क्या पड़ेगा, मतलब उसके घर वाले जो मतलब वो चीज जो चीज फील कर रहे हैं वो कोई कुछ कर ही नहीं सकता उस चीज के बारे में। हम तो बस ये कि वीडियो बना दी, ठीक है भाई, हाँ तुम्हें पता चल गया कि भाई हाँ हमें पता है, हमें दुख है इस चीज का, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस चीज से सीख ले लो अब, क्योंकि वो चीज तो वापस तो हो नहीं सकती, पर हाँ आगे के लिए सीख ले लो भाई। इन चीजों से जितना ज्यादा दूर रहो उतना बढ़िया है। अपने कमाओ खाओ खुश रहो, परिवार में जितना मतलब 2 पैसा कम कमा लो पर अपने खुश रहो, बढ़िया रहोगे, कोई फायदा नहीं है दूर दूर तक। तो इतना ही बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और कुछ मेरे भाई बंधु कह रहे थे कि भाई तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ा, तुमने उसके बारे में कुछ बोला नहीं। भाई मैंने पूरी वीडियो बना दी, पूरा व्लॉग बना दिया। अब इससे ज़्यादा मैं मतलब मेरे को ना ऐसी इन चीज़ों की आदत ना है कि मतलब मैं कोई चीज़ होगी तो उस पर ये करके दिखाऊं कि वो भाई मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मतलब हो रहा है, मेरे को लगा, मेरे को बुरा लगा, पर मैं क्या करूं। अगर इस हिसाब से चले तो ऐसे तो इंडिया में पता ना डेली कितने फौजी मरे हैं, कितने लोग मरे हैं। मैं अगर हर चीज़ का हम ये करें भाई ये हो गया वो हो गया, तो मतलब समझ रहे हो ना, बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में कुछ कुछ होता रहा है कि इंसान की मतलब खुद की पर्सनल लाइफ इतनी वो रह है कि यार 100 चीज़ें होना है कि इंसान का दिमाग कई बार इतना खराब हो जाएगा कि खुद भी नहीं मन करे कि क्या ही कर दूँ। तो अपनी ज़िंदगी में भाई खुश रहो, ठीक ठाक रहो, वही सब कुछ है। सिद्धू मूसेवाला के लिए बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान उसके घर वालों को हिम्मत दे। हम तो इतना ही मतलब भगवान से प्रार्थना कर सकते और कुछ कर नहीं सकते। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई थी, तो इसको मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। तो बस लास्ट में इतना ही कहूँगा कि भाई लेजेंड्स नेवर डाई, और वो बहुत बड़ी चीज़ थी भाई, बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी थी। तो बस मेरे को समझ ना आ रहा क्या कहूँ, खत्म करते हैं कि